नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर में तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। किसानों और पशुपालकों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के एमबीएस अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार का तीसरा चरण आज से और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन पर व्यापक असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा मोती डूंगरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद मोती डूंगरी से सरस डेयरी तक निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। बाद में श्री शर्मा सरस डेयरी ग्राउंड पर 23 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से सिलिटसेट से अलवर शहर को 35 बोरिंगों के माध्यम से पानी लाने की योजना का उद्घाटन करेंगे। वे अलवर संघ दुग्ध दिवस पर आयोजित किसानों और पशुपालकों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रदेशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में सेना के जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। देशवासी सेना के साथ खड़े हैं। या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो काम करके दिखाया है, आप देख सकते हैं कि 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। आज हमारे सेना के सम्मान के लिए पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले हमारा देश का स्वाभिमान है, हमारे देश का सम्मान है और हम कहते हैं कि हमारी पार्टी से पहले हमारा देश है। जोधपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जालोरी गेट पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सीमा पर खड़े हर प्रहरी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। अजमेर में तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिकों ने भाग लेकर सेना के पराक्रम के प्रति अपनी अटूट आस्था और समर्थन को व्यक्त किया। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। इसी कड़ी में पाली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा प्रताप बाजार स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। चूरू में बागला खेल मैदान से स्वामी गोपाल दास चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें आमजन के अलावा पूर्व सैनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय सेना ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कल समाप्त होने का दावा करने वाली रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं थी। 12 मई को महानिदेशकों के बीच बातचीत में तय किए गए संघर्ष विराम को जारी रखने की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। दोनों देशों के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की पिछली वार्ता 12 मई को हुई थी। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने एक भी गोली नहीं चलाने या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज भारत और पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान विदेश नीति विकास पर संसदीय स्थायी समिति को जानकारी देंगे। विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर भी समिति को जानकारी देंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के एमबीएस अस्पताल में स्थापित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ करेंगे और दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित करेंगे। ये केंद्र पंजीकरण, मेडिकल असेसमेंट और त्वरित वितरण की प्रक्रिया के साथ ही एक ही दिन में सहायता देने में सक्षम होगा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आज कोटा में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में आज से शुरू होगा। यह केंद्र भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को ने बनाया है। इसमें पंजीकरण, मेडिकल जांच और उपकरण वितरण की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होगी। केंद्र पर एडिप और वयोश्री योजना के तहत 30 से अधिक प्रकार के सहायक उपकरण निःशुल्क दिए जाएंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये साक्षात्कार 28 मई तक आयोजित किए जाएंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 972 पदों के लिए हो रहे इन साक्षात्कारों के 2 चरण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा का परिणाम 2 जनवरी को जारी कर दिया गया था। इसमें 2168 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। पाली में राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव के विकास मॉडल की तर्ज पर सृजन की सुरक्षा इको फेमिनिज्म योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिले के गिरादड़ा गांव का चयन किया गया है। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर गांव में हर बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल और पोषण सामुदायिक भागीदारी से की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच पारस्परिक महत्व को समझाना है। बालिकाओं में सकारात्मक बदलाव लाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली की ओर से ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालिका की विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पौधों की व्यवस्था वन विभाग की ओर से की जाएगी। योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिए गाँव में प्रत्येक बालिका के जन्म पर पौधे लगाए जाएंगे। बालिका के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। पॉक्सो एक्ट और पर्यावरण संरक्षण महिला में विधिक जागरूकता लाने का कार्य किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। राज्य के अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर और पिलानी में दर्ज किया गया। चूरू में 45.8, वनस्थली में 45.2, बीकानेर में 44.4, राजधानी जयपुर और कोटा में 44, जैसलमेर में 43.8 और झुंझुनू में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। हनुमानगढ़ में तेज गर्मी के कारण कल दिन में बाजार सूने रहे। भीषण गर्मी व लू के कारण आम जन का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्मी के कारण जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। लोग सुबह से ही घरों में दुबके रहे। वहीं लू से होने वाली बीमारियों के कारण ओपीडी बढ़ गई है। कई जगहों पर दानदाताओं द्वारा ठंडे पेय पदार्थों की छबीलें लगाई गई, जिससे यात्रियों को गर्मी में प्यास बुझाने में अच्छा सहयोग रहा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिन बीकानेर और जोधपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। बीकानेर शहर में कहीं कहीं उष्ण रात्रि रिकॉर्ड होने की आशंका है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में आज से 25 मई तक कहीं कहीं मेघगर्जन, हल्की बारिश और आंधी चलने के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुए राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के मैच में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर में तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। किसानों और पशुपालकों के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा के एमबीएस अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ करेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन पर व्यापक असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।